युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा कि माधव, केशव, के माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भी तुम ही आत्मा रूप होकर बैठे हो। आप बताओ कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका गुण और प्रभाव और पुण्य क्या है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। निसंतान वाले को संतान देने में जिसके पुण्य का प्रभाव ज्यादा है, और पुण्य तो होता है लेकिन संतान प्राप्ति का पुण्य भी ज्यादा मिल जाता है। पुत्रदा एकादशी। धर्मराज ध्यान देकर सुनो। महिष्मतिपुर बड़ा फला फूला और प्रजाजन बड़े सुखी रहते थे। कोई एक दूसरे की चुगली या निंदा करके अपने पाप बढ़ाते नहीं थे, पुण्य नष्ट नहीं करते थे, व्यर्थ का नहीं बोलते थे, किसी पर व्यर्थ का आरोप नहीं लगाते थे और एक दूसरे को भड़का के झगड़ा नहीं कराते थे। तो इस प्रकार का पाप आचरण नहीं था। राज्य वैभव से संपन्न हिलोरे खा रहा था। राजा को प्रसन्न होना चाहिए था। प्रजाजन सज्जन है, राजा भी सज्जन है, फिर भी राजा प्रसन्नता रहित था। उसका एक कारण था कि राजा को सब सुविधाएं होने के बाद भी निसंतान होने का पीड़ा सता रही थी। औलाद नहीं थी, निपुट्टा था। और निपुट्टा को कौन श्राद्ध दे और कौन अर्घ्य देगा, कौन अग्निदान देगा और कौन राज्य संभालेगा, इस चिंता में राजा चूर था। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिता तो एक बार जलाकर नष्ट करती, राजा को चिंता रूपी चिता जलाया करती थी। आखिर प्रजा के बुजुर्गों ने पूछा कि राजन, आपका इतना पवित्र राज्य, इतना ये, फिर भी आप थोड़े से मायूस दिखते हैं। राजा ने भी ऐसे सियाणों को बताया कि मैंने इस जन्म में इस राज्य में ऐसा कोई नाहक का काम नहीं किया है, जिसके कारण, पाप के कारण मैं चिंता में निपटा दुख में पचता रहूं। आप बुजुर्ग हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, जमाने के अनुभवी बुजुर्ग लोग भी हो, आप मुझे बताओ कि मेरे को निसंतान होने का ऐसा कौन सा पाप लगा होगा। मैंने कभी भी रिश्ते नाते और समझदार या खुशामद खोर को देखकर अपना आदमी समझकर दंड न दिया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। और अपना समझकर उसका प्रमोशन कर दिया हो, ऐसा अन्याय मैंने नहीं किया। जो योग्य है प्रमोशन का, उनका प्रमोशन किया। जो दंड के अधिकारी हो, चाहे परिचित हो, चाहे अपने वाले हो, चाहे पराये वाले हो, मैंने दंड देने में भी अपना पराया नहीं रखा। मैं तटस्थता से न्याय करता हूं, ये आप सभी साक्षी हो। जो पक्षपात रहित, राग द्वेष रहित अपना व्यवहार करता है, वो निष्पाप राजा, निष्पाप नेता माना जाता है, निष्पाप अधिकारी माना जाता है। और जो कपट से और रिश्वत और लांच से प्रभावित होकर, दबाव से प्रभावित होकर निर्णय देता है या व्यवहार करता है, वो पाप का भागी बनता है। आप ही बताओ, क्या मैं पाप के योग्य हूं, पापी हूं? बोले नहीं राजन। तो फिर ये पाप का फल मैं क्यों भोग रहा हूं? आप कुछ खोजो। इस जन्म में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। प्रजा के बुद्धिमानों ने, श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमानों ने और ब्राह्मणों ने विचार करते करते जब कोई रहस्य नहीं पाया, तो राजा सहित ऋषियों के आश्रम में विचरण करने का कार्यक्रम बनाए। ऋषियों के आश्रम में विचरण करते करते लोमस ऋषि के आश्रम दिखाई दिया। लोगों
हर्ष प्रेम श्रद्धा से भरकर गदगद कंठ से लोमस ऋषि को अभिवादन करते हुए गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर कर प्रणाम किया। लोमस ऋषि ने राजा को आता हुआ देखकर पूछा कि प्रजा के बुजुर्ग और बुद्धिमान तपस्वी साधुओं सहित महिष्मतिपुरी के राजा महिजीत तुम्हारा आना। तो प्रजा के लोगों ने कहा कि महाराज, राजा ने इस जन्म में तो ऐसा कोई पक्षपात नहीं किया और कोई पाप नहीं किया, और राजा निसंतान निपुटा होने के दुख से दुखी है। आप ही इसका पूर्व काल बता सकते हैं। तब लोमस ऋषि बड़े चिरंजीवी थे। भूत भविष्य उनको सदा वर्तमान था। तनिक आंख बंद करके जो बाल्य को, जवानी को, सपने को, जागृत को देखता है, सदा एक रस रहता है, उस परमात्मा में विश्रांति पा ली। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शांति नहीं जो परमात्मा में विश्रांति पाने से ना आए। अनेक नाम लेने के बाद भी गुरु कहेंगे बेटा वो नाम लेके निसंकल्प उस परमात्मा में विश्रांति पाना। ये मिथ्या जगत है, सार रहित है, साथ नहीं आने वाला जगत है। इसके प्रपंच से भूलकर शाश्वत आत्मा में शांत हो गए। एक कल्प बीतता था, तब लोमस ऋषि का एक रोम टूटता था, इसलिए वो लोमस ऋषि कहलाए। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में ये राजा बनिया था, और बनिया लोभवश धन इकट्ठा करते करते ऐसा तो धन का भगत बन गया कि भगवान की भक्ति और संतों का संग और गुरु मंत्र और दीक्षा क्या होती है कोई पता ही नहीं। एक दिन इस बनिया को प्यास ने सताया तो किसी बावड़ी पर पानी पीने गया। बछड़े सहित गाय प्यासी थी, धूप में से गाय आ रही, और गाय ने बावड़ी में मुंह डाल दिया था। और इस स्वार्थी बनिए ने, जो शोषण करते करते धन कमाता इकट्ठा करते जा रहा था, दान पुण्य और कोई धन कितना चाहिए कोई आंकड़ा नहीं, खप्पे खप्पे में खप रहा था। तो बुद्धि भी ऐसी प्यासी गाय को धकेल दिया और स्वयं दूसरे स्वच्छ जगह से पानी पी लिया। तो पानी से गाय को प्यासी रखने के, बछड़े वाली गाय प्यासी रखने का पाप इसको पुत्र रहित कर रहा है। फिर भी इसका उससे पूर्व जन्म का कोई पुण्य था, कोई संतों की सेवा और कोई सत्संग के वचन थे, उस प्रभाव से ये राजा भी बना है और धर्मात्मा भी बना है। धर्म के संस्कार भी किसी जन्म के थे। तो पुण्य और पाप साथ में ही प्राणी के चलता है। पुण्य के बल से सूझबूझ और अच्छा संग मिलता, और पाप के बल से गलत आचरण भी हो जाता। महाराज इसका उपाय, तब ऋषि ने कहा कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी, दसम को एक टाइम भोजन करे और एकादशी को उठकर भगवान नारायण 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री 11वां मन, इन 11 को स्वच्छ शुद्ध रखने वाली तुम्हारी एकादशी, एकादश 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री 11वां मन शुद्ध होंगे तो जीवन शुद्ध। हे शुद्धि के देवता, हे परमेश्वर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, पाप नाश के लिए और अमुक प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या फलाने के लिए एकादशी का व्रत करता हूं। हे हरि, मेरे व्रत में आपकी कृपा की आवश्यकता है। ऐसा करके व्रत रखे। सैजा पर न सोए, धरती पर सोए अथवा काठ के तख्त पर सोए, कोमल गद्दे पर न सोए। रात्रि को जल्दी ना सोए, थोड़ा जगे 12 बजे तक, जप करे, ध्यान करे, उपवास करे, ठंडा पानी या ठंडी चीजें ना खाए, पानी भी ताजा पिए, ठंडक मरा हुआ, ताकि जठरा प्रदीप रहे और रोगों को और पापों को खींच खींच के भस्म करे। और खूब कमजोरियां भूख जैसा लगे तो किशमिश खा ले,
वो किताब में नहीं लिखा, मैं जोड़ रहा हूं इसमें। किशमिश खा ले, द्राक्ष खा ले, अथवा सेव फल खा ले, बाकी आलू और सूरण और राजगरा और सिंगोड़े का आटे का सीरा, ये तो और गड़बड़ करे। मुरैया फुरैया ये तो पेटू लोगों के लिए बनवाना पड़ता है, नहीं तो स्वास्थ्य का दुश्मन है, वायु करे। और चतुर्मास में तो ये दोनों एकादशी करनी चाहिए। गृहस्थी को वैसे तो खाली शुक्ल पक्ष की एकादशी कर ले, क्योंकि काम धंधा करता है। जो बीमार है, बुढ़ा है, डायबिटीज है, वो एकादशी ना करे, नहीं तो हानि होती। बाकी के लोगों को एकादशी के बिना नहीं रहना चाहिए। राजा ने वो एकादशी 11 का व्रत रखा। श्री कृष्ण कहते पुत्रदा एकादशी के पुण्य प्रताप से राजा के घर संतान की प्राप्ति हुई और राजा के यश में 4 चांद लग गए। तो ये 12 महीने की 24 एकादशियां हैं, वो पाप नाशिनी, रोग नाशिनी, भगवत प्राप्ति कराने वाली सभी एकादशियां। आज मैंने भी एकादशी का व्रत किया है। आज भोजन नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को बोलना पड़ता है, तो मैं तो दूध पी के आया हूं। सच्ची बात बोलता हूं। कल तो जरा थकान थी, इसलिए दूध नहीं पिया था। आज थकान नहीं। शरीर थका हो तो भारी खुराक नहीं खाना चाहिए। दूध शक्तिशाली होता है। 3 कटोरी भर के खिचड़ी खाओ तो 1 कटोरी दूध प्योर उतनी कैलोरी दे देगा। और दूध भी भैंस का तो और भारी होता है, और लोग घाटा करके पिए तो तोबा तोबा, तो बहुत भारी होता है। अभी पता नहीं चलता, फिर शरीर भारी हो जाए, बाईपास सर्जरी कराना पड़े, क्योंकि मावा खाया है, पनीर खाया है, भैंस का घाटा दूध पिया है, हार्ट अटैक का सामना करना पड़े। नहीं, एकादशी कर लो, नींबू वाला शरबत पी लो, ताकि वो कण अभी से ही नष्ट हो जाए, बुढ़ापे में बाईपास सर्जरी ना करानी पड़े।